अब आपसे हम 3 स्टेज के एग्जाम है, तीनों के बारे में थोड़ा कुछ हम पॉइंट्स चाहते हैं कि प्री के बारे में। वैसे तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ही आपने भी किया और करना चाहिए किसी को, लेकिन प्रीलिम्स में कुछ खास पॉइंट्स जिन पे ध्यान रखना चाहिए ताकि आप कैजुअली ना लें और आप सिलेक्शन जरूर हो, क्योंकि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो वो क्या कहना चाहेंगे? सर प्रीलिम्स में मुझे लगता है प्रैक्टिस इज द की और मल्टीपल रिविजन्स। पढ़ तो हम लोग सब कुछ लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, बट प्रीलिम्स में क्या होता है, बहुत स्पेसिफिक चीज हमें बतानी होती है, बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स। आजकल तो एलिमिनेशन करना और डिफिकल्ट हो जा रहा है, ऑप्शंस बहुत क्लोज हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें मेमोराइज भी करनी पड़ती हैं और विथ को बढ़ाना पड़ता है थोड़ा। ज्यादा किताबें पढ़ लीजिए, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री, इकोनॉमिक सर्विस, सब कुछ थोड़ा जो भी ट्रेंड है उसको देख के थोड़ा पढ़ लीजिए। हालांकि ट्रेंड तो चेंज होता रहता है, स्टिल जो भी हाथ में है उसको करते हैं, और प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अपार्ट फ्रॉम दिस टेस्ट सीरीज, मैं डेली बेसिस पे भी कुछ 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स के सॉल्व करती थी, जो भी वेबसाइट्स वगैरह पे मिल जाते थे। तो मेरा एलिमिनेशन टेक्निक धीरे धीरे डेवलप होता था। इवन इफ मैंने ज्यादा टेस्ट नहीं किए हैं, मेरे महीने में 300 क्वेश्चन किए हुए रहते थे, तो ये मैं प्रीलिम्स के 6 महीने पहले से ही शुरू कर देती थी। और उससे कुछ अगर इंपॉर्टेंट मुझे मिलता था तो मैं नोट डाउन भी कर लेती थी, ताकि बाद में रिवाइज कर सकूं। तो प्रीलिम्स में तो मेन क्वेश्चन सॉल्विंग ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो मेन रीजन यही था कि मेरा प्रैक्टिस कम था, क्वेश्चन सॉल्विंग कम था। कंटेंट आता था बट अप्लाई नहीं कर पा रही थी। कुछ चीजें जो पढ़ी हुई थी वो भी मैं सोच नहीं पाई एग्जाम में, एग्जाम से बाहर निकल के मैं सोच पाई, क्योंकि प्रेशर इतना होता है। तो प्रेशर हैंडलिंग के लिए अपने आप को खूब ज्यादा प्रैक्टिस करके प्रिपेयर करिए। प्रीलिम्स के लिए मेन वही है मेरे हिसाब से। और उसी तरह से हम मेंस के यदि पूछे कि कोई खास पॉइंट्स जो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन का स्टाइल बड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो क्या कहना चाहिए? मेंस के लिए तो सबको जैसे पता ही, आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर आंसर राइटिंग में भी क्या होता है, हम लोग के पास थॉट्स होते हैं बट वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। हम सोच नहीं पाते कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, बॉडी में क्या लिखेंगे, किस तरह से अपने आंसर को मॉडिफाई करेंगे। तो जनरल आंसर सब लोग लिख लेंगे, शायद मैं किसी भी एस्पिरेंट के पास जाऊंगी वो एक जनरल आंसर लिख लेगा, लेकिन उस आंसर को और अच्छा बनाने के लिए मैंने जैसे टॉपर्स की बहुत सारी कॉपीज देखी थी कि आखिर वो क्या ऐसा लिख रहे हैं कि उनको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं और मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो उसमें मैंने देखा कि ये लोग डेटा वगैरह लेके आते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं अपने आंसर्स को, जनरल चीजें नहीं लिखते हैं। किसी भी चीज का अगर बात करें तो उसको सब्सटेंशिएट करते हैं। तो ये सब मैंने वैल्यू एडिशन के नोट्स खुद से बनाने चालू किए, डेटा कलेक्ट करना, एग्जाम्पल्स कलेक्ट करना और ये सारी चीजें। और मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चालू की, डेली आंसर राइटिंग करती थी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो डेली हम कुछ क्वेश्चंस लिखते थे और डिस्कस करते थे। तो अपने फ्रेंड्स का कोई स्टाइल या कुछ अच्छा लगता था तो मैं वो भी आराम से चुरा लेती थी कि इसको मैं यूज करूंगी। अच्छे चीज़ों को लेना, बोरो करना, या आपने बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग बोला, चुरा लिया उसको, तो वो भी दैट इज अ गुड थिंग। इस तरह की चोरी काम की चोरी होती है। राइट। वही एक दूसरे से सीखना इंपॉर्टेंट है। और एक एसे वगैरह पे मैंने ज्यादा काम किया था इस मेंस में, क्योंकि एसे मुझे लगता था मेरा स्कोरिंग है एरिया है, मैं इसमें स्ट्रांग हूँ। तो अपने स्ट्रेंथ पे काम करना भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो वीकनेस है शायद आप उसको पूरा एलिमिनेट नहीं कर पाइएगा, लेकिन आपको अपने स्ट्रेंथ वाले एरिया में ज्यादा स्कोर करना चाहिए ताकि आपको एज मिले। तो मैंने एसए की, हाँ हाँ, नहीं ठीक है, बोलिए आप पूरी। जी एसए की मैंने बहुत प्रैक्टिस की इस बार। और आंसर राइटिंग, जब प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ ना, तो वो टाइम मेंस की प्रिपरेशन के लिए बहुत गोल्डन पीरियड होता है। जो उस टाइम को यूटिलाइज कर लेता है उसका अगले मेंस के लिए काफी कुछ सेट हो जाता है। तो उस टाइम मैंने बहुत प्रैक्टिस की। मेंस में मेनली तो यही है, और वही जो मैंने बताया, आंसर को एनरिच करना, दैट्स इट।